प्यारे रीट अभ्यर्थियों, नमस्कार। मैं हूं आपका साथी लकी राज। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित टेस्ट सीरीज और हमारा आज का प्रकरण रहेगा परिवार से संबंधित प्रश्न। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा निम्न में से किसे दी गई है? समाज, परिवार, विद्यालय या फिर मित्र? चलिए मित्रों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा परिवार। परिवार ही सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला होती है। आज का दूसरा प्रश्न, संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा है? मैक्स मूलर ने, मनु ने, कापड़िया ने या फिर डॉक्टर राधा कृष्णन ने? मित्रों, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और प्रतियोगी परीक्षा के इस तरह का है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा मैक्स मूलर। चलिए, आज का जो तीसरा प्रश्न है वो है, मानव समूह की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मोहल्ला, परिवार, ढाणी या फिर गांव? मित्रों, ये भी प्रश्न अच्छा है। परिवार के संबंध में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसका संकलन मैं आपके समक्ष कर रहा हूँ। तो इसका भी उत्तर क्या होगा? परिवार। परिवार है जो वो मानव समूह की सबसे छोटी इकाई होती है। चौथा प्रश्न, संयुक्त परिवार की विशेषता हैं सहभोजिता, सहनिवास, संपत्ति में सहभागिता और उपयुक्त सभी। तो मित्रों, आपको विदित है कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। पांचवा प्रश्न, एकल परिवार होता है दादा दादी के साथ माता पिता, माता पिता के साथ उनकी विवाहित संतान, माता पिता के साथ उनके अविवाहित बच्चे और उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा प्रश्न है, यानी कि एकल परिवार की परिभाषा बताई गई है। तो आपको पता है कि माता पिता और उनके साथ जो अविवाहित बच्चे होते हैं वो एकल परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही उत्तर तीसरा। छठा प्रश्न जो है, बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है? गरीबी है, अशिक्षा है, काम की तलाश में प्रव्रजन या फिर उपयुक्त सभी? तो मित्रों, इसका जो उत्तर होगा अशिक्षा, गरीबी, काम की तलाश में प्रव्रजन सभी होंगे। चलिए, सातवें प्रश्न की ओर। कितने वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखाने आदि में काम पर लगाना प्रतिबंध है? तो 16 वर्ष, 18 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 14 वर्ष से कम? तो मित्रों, इसका जो उत्तर होगा 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखाने आदि में काम पर लगाना प्रतिबंधित है। चलिए, आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 26 सितंबर 1994, 14 नवंबर 2010, 14 नवंबर 2000 या फिर 2 अक्टूबर 1995? तो मित्रों, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की जो स्थापना है वो हुई थी 26 सितंबर 1994। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1, 26 सितंबर 1994। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे अधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? पीपल पूर्णिमा के दिन, गणगौर के दिन, अक्षय तृतीया के दिन या फिर रामनवमी? तो मित्रों, राजस्थान में सबसे अधिक संख्या में जो बाल विवाह होते हैं वो अक्षय तृतीया को होते हैं। अपना उत्तर हो जाएगा तीसरा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शारदा एक्ट के तहत शुरुआत में बालिकाओं की विवाह करने योग्य न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? 18 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 12 वर्ष? तो हमारा जो उत्तर होगा मित्रों वो होगा 14 वर्ष। शारदा एक्ट के तहत शुरुआत में बालिकाओं की विवाह करने योग्य न्यूनतम आयु जो थी वो थी 14 वर्ष। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है परिभाषा से संबंधित। किन के अनुसार माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते हैं? कूले ने कहा या फिर क्लेयर ने कहा, मैकाइवर पेज या फिर स्किनर? तो मित्रों, हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा क्लेयर। क्लेयर महोदय ने ये परिभाषा दी थी परिवार को लेकर। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न, एकल परिवार के बनने के क्या कारण हैं? जनसंख्या वृद्धि, स्वतंत्र रहने की इच्छा,
अर्थ की प्रधानता या फिर उपयुक्त सभी। तो मित्रों, एकल परिवार बनने के जो कारण हैं उनमें जनसंख्या वृद्धि भी आती है, स्वतंत्र रहने की इच्छा भी आती है, अर्थ की प्रधानता भी आती है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा चौथा, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त परिवार के प्रमुख लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? तुलनात्मक स्थायित्व, साझा धर्म, विशाल आकार या फिर उपयुक्त सभी। तो मित्रों, संयुक्त परिवार के प्रमुख लक्षण ये सभी हैं। तुलनात्मक स्थायित्व, साझा धर्म, विशाल आकार, ये सभी जो हैं संयुक्त परिवार के लक्षण हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त परिवार का दोष हैं सामाजिक गुण, बचत, एकांत का अभाव, श्रम विभाजन। तो मित्रों, जो एकांत का अभाव है ये संयुक्त परिवार का दोष है। एकांत का अभाव संयुक्त परिवार का क्या है? दोष है। बाकी सब गुण है, महत्व है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा तीसरा, एकांत का अभाव। अगला प्रश्न है, ऐसा विवाह जिसमें माता पिता की स्वीकृति होती है, दहेज ना तो लिया जाता है ना दिया जाता है, और विवाह के संस्कार पाए जाते हैं, उस विवाह को हम किस श्रेणी में रखेंगे? तो देव विवाह, असुर विवाह, ब्रह्म विवाह या फिर राक्षस विवाह। तो मित्रों, जिसमें माता पिता की स्वीकृति हो, दहेज नहीं लेते हैं ना देते हैं, विवाह के संस्कार पाए जाते हैं, वो जो विवाह हैं वो मित्रों ब्रह्म विवाह होता है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, कौन सा विवाह सबसे अधम माना जाता है? सबसे अधम विवाह, असुर विवाह, देव विवाह, राक्षस विवाह या पैशाच विवाह। तो मित्रों, सबसे अधम विवाह जो है वो है चौथा, पैशाच विवाह। क्या माना जाता है? अधम विवाह माना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, राजस्थान राज्य का बाल श्रमिकों के मामले में देश में कौन सा स्थान है? नंबर 1 पहला, नंबर 2 चौथा, नंबर 3 छठा और नंबर 4 आठवां। तो मित्रों, राजस्थान राज्य का बाल श्रमिकों के मामले में देश में जो स्थान है वो छठा स्थान है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में और सबसे कम है एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, उसमें है जो सबसे कम पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक यूपी में पाए जाते हैं, और राजस्थान का छठा स्थान। चलिए अगला प्रश्न, इनके अनुसार परिवार एक सामाजिक समूह है जिसके सदस्य जो हैं वो रक्त के आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये जो परिभाषा, ये कथन, ये मत किन्होंने दिया था? विल्स और वाइजर ने, मैकाइवर व पेज ने, स्किनर ने या फिर पियाजे ने? तो मित्रों, ये जो कथन, ये जो परिभाषा है परिवार की, वो दी थी विल्स तथा वाइजर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से परिवार की विशेषता है? रचनात्मक प्रभाव, सामाजिक नियंत्रण, सदस्यों का उत्तरदायित्व या फिर उपयुक्त सभी। तो मित्रों, इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। परिवार के अंतर्गत ये सभी तत्व आते हैं। चलिए मित्रों, आज का अंतिम प्रश्न इस प्रकार है, परिवार शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? फैमिली, फेमस, फैमुलस या फिर फैबुलस। तो मित्रों, इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा फैमुलस। फैमुलस शब्द जो है वो लैटिन भाषा का है, जिसका अर्थ होता है एक नौकर या फिर एक सेवक। तो ये थे इस प्रकार 20 प्रश्न। तो मित्रों, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न परिवार से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे लगे हैं।